हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं पुष्पन शर्मा आप सभी का सारथी अकेडमी में स्वागत करता हूं। तो प्यारे प्यारे बच्चों, लास्ट सेशन में स्क्वायर को डिस्कस किया, टाइप्स ऑफ स्क्वायर जाने, स्क्वायर की कुछ कंडीशंस जानी, कुछ जो स्क्वायर नंबर होते हैं कुछ पैटर्न्स को फॉलो करते हैं वो सारे पैटर्न जाने। लेकिन आज आज के सेशन में स्क्वायर के बड़े भाई यानी स्क्वायर रूट से मिलेंगे। बिल्कुल इनवर्स रेशियो या फिर इनवर्स प्रोसेस होता है स्क्वायर रूट का, यानी जो प्रोसेस आपने स्क्वायर में किया था उसका उल्टा प्रोसेस कहां करेंगे, स्क्वायर रूट में करेंगे। गोलुओ, तो प्यारे प्यारे बच्चों, हम इस सेशन में स्टार्ट करेंगे आज स्क्वायर रूट के बारे में। क्यों? क्योंकि हम एक्सरसाइज 5.3 पर आ चुके हैं। तो क्लास 8 एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट करते हैं प्यारे प्यारे बच्चों। लेट्स बिगिन इट। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले हमें यह समझना है सर, व्हाट इज स्क्वायर रूट। द स्क्वायर रूट इज द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ स्क्वायरिंग। जो भी ऑपरेशन, जो भी प्रोसेस आपने स्क्वायर में किया था उसका इनवर्स ऑपरेशन किस में करते हैं? स्क्वायर रूट में करते हैं। टू फाइंड नंबर विद द गिवन स्क्वायर इज कॉल्ड द स्क्वायर रूट। टू फाइंड नंबर विद द गिवन स्क्वायर इज कॉल्ड द स्क्वायर रूट। स्क्वायर से वो नंबर फाइंड आउट करना जिसका स्क्वायर किया तो उसी को हम क्या कहते हैं? स्क्वायर रूट कहते हैं। लेट 2 का स्क्वायर 4 होता है, दैट मीन 4 इज स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2। अगर 10 का स्क्वायर 100 होता है, देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज 10। अगर 25 5 का स्क्वायर है, दैट मीन स्क्वायर रूट ऑफ 25 दैट विल बी द 5। समझ पा रहे हैं बात को? यस और नो? इनवर्स प्रोसेस, बिल्कुल उल्टा प्रोसेस ही किसमें होता है सर? स्क्वायर रूट में। अच्छा, आगे क्या है सर? देयर आर 2 स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट बात है प्यारे प्यारे बच्चों, द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग। किसी भी, देयर आर 2 स्क्वायर रूट्स ऑफ एनी नंबर। किसी भी नंबर के कितने स्क्वायर रूट होते हैं? 2। वन इज पॉजिटिव एंड द अदर इज नेगेटिव। एक पॉजिटिव तो दूसरा कैसा? नेगेटिव। एक पॉजिटिव तो दूसरा कैसा? नेगेटिव। एंड द स्क्वायर रूट ऑफ 100 कुड बी 10 और -10। अगर हम बात करें 100 के स्क्वायर रूट की तो 100 का स्क्वायर रूट 10 भी हो सकता है और -10 भी। लेट्स चेक इट। 10 मल्टीप्लाई 10 कितना होगा सर? दैट विल बी 100। यस और नो? एंड -10 मल्टीप्लाई -10 कितना होगा? दैट विल ऑल्सो विल बी द 100। दैट विल ऑल्सो विल बी द 100। यानी किसी भी स्क्वायर रूट की 2 वैल्यू होंगी, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अच्छा, सिंबल ऑफ पॉजिटिव स्क्वायर रूट। पॉजिटिव स्क्वायर रूट का सिंबल ये होता है। क्या होता है? स्क्वायर रूट। अगर आप किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है तो आपको ये क्या लगाना पड़ेगा? सिंबल निकालना पड़ेगा। चलो यहां तक क्लियर है? ओके। अब प्रोसेस टू फाइंड स्क्वायर रूट। हाँ, व्हाट इज द प्रोसेस टू फाइंड स्क्वायर रूट? बहुत सारे प्रोसेस है जिनमें से कुछ कॉमनली यूज किए जाते हैं, विच इज द वन इज थ्रू रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। क्या करना है? रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। होप यू रिमेंबर दैट every number, every square number is the summation of odd conjugative numbers. yes or no? ये हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था। जितने भी स्क्वायर नंबर है वो ऑड कंजुगेटिव नंबर्स का क्या है? समेशन है। तो बस उसका उल्टा प्रोसेस करना है। एज वी नो दैट एवरी स्क्वायर नंबर इज द सम ऑफ कंजुगेटिव ऑड नेचुरल नंबर। ये भी मैंने बोला। वी नीड टू सब्ट्रैक्ट ऑड नेचुरल नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टू द गिवन स्क्वायर नंबर अंटिल द रिमाइंडर इज 0। बहुत इंपॉर्टेंट बात, यानी जो भी नंबर है उससे हमें कंजुगेटिव ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट करने स्टार्ट कहां से करना है? 1 से। और अंटिल कहां तक करना है? 0 तक करना है। कहां तक करना है? 0 तक करना है। देन द नंबर ऑफ स्टेप विल बी द स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर नंबर। जितने भी स्टेप बनेंगे वही सारे क्या होंगे गोलुओ? वही सारे होंगे हमारा स्क्वायर रूट। वही जितने भी नंबर 10 बार हुआ, 9 बार हुआ, 8 बार हुआ, 7 बार हुआ, 50 बार हुआ, वही क्या होगा? स्क्वायर रूट होगा। लेट्स कैलकुलेट द स्क्वायर रूट ऑफ 64। लेट 64 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं। 64 में से सबसे पहले क्या माइनस करेंगे? 1, क्या बचेगा? 63। फिर 63 में से क्या माइनस करेंगे? 3, क्या बचेगा? 60। फिर 60 में से क्या माइनस करेंगे? 5, क्या बचेगा? 55। 55 में से माइनस क्या करेंगे? 7, क्या बचेगा? 48। 48 में से क्या माइनस करेंगे? 9, क्या बचेगा? 39। 39 में से क्या माइनस करेंगे? 11, क्या बचेगा? 28। 28 में से क्या माइनस करोगे सर? 13, क्या बचेगा? 15। एंड नाउ 15 में से 15 माइनस करोगे, कितना बचेगा सर? 0। द नंबर ऑफ स्टेप विल बी 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेप। टोटल स्टेप इक्वल टू 8। दैट मीन अंडर रूट ऑफ 64, स्क्वायर रूट ऑफ 64 विल बी द 8। स्क्वायर रूट ऑफ 64 विल बी 8। समझ में आ गया?
रिपीटेड प्रोसेस समझ में आ गया, इनवर्स प्रोसेस था, वहां समेशन करना था, यहाँ सब्ट्रैक्शन करना, वहां समेशन, यहाँ सब्ट्रैक्शन। नेक्स्ट मेथड जानते हैं प्यारे बच्चों, द नेक्स्ट मेथड इज प्राइम फैक्टराइजेशन। ये आदमी आप पहले से जानते हो, इस आदमी को प्राइम फैक्टराइजेशन। किसी भी नंबर का क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या लिखा है पढ़ो, इन दिस मेथड वी नीड टू लिस्ट द प्राइम फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर एंड देन मेक द पेयर, बहुत, देन मेक द पेयर। पेयर में कितने लोग होते हैं, पेयर में होते हैं दो, पेयर ऑफ टू सेम नंबर, पेयर ऑफ टू सेम नंबर, देन द राइट वन नंबर फॉर ईच पेयर एंड मल्टीप्लाई टू फाइंड द स्क्वायर रूट। जैसे कैलकुलेट द स्क्वायर रूट ऑफ 784। चलो बाय प्राइम फैक्टराइजेशन जल्दी से करते हैं। फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 784 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन। जी चलो, तो लेट्स स्टार्ट। 784 2 से डिवाइड होगा, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18 एंड 2 2 जा 4, अगेन 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 एंड 2 6 जा 12, अगेन 2 से 2 9 जा 18 एंड 2 6 जा 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, अगेन 2 से 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, लास्ट 7 से 7 टाइम्स एंड 7 से 1 टाइम। देन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 784 दैट विल बी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, पेयर बनाइए 1 2 3, देन स्क्वायर रूट ऑफ 784 दैट विल बी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7, 2 2 जा 4, 4 7 जा 20, 4 7 जा 28, 4 7 जा 28, दैट मीन स्क्वायर रूट ऑफ 784 इज 28। समझ में आ गया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड? कोई डाउट किसी बच्चे को? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करने के लिए हमें प्राइम फैक्टर करने हैं नंबर के, और उसमें से एक एक पेयर में से एक एक डिजिट को निकाल कर क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना। नेक्स्ट मेथड कॉमनली नहीं, बहुत मेजरली यूज होने वाला मेथड है, दैट इज डिवीजन मेथड। तीसरा मेथड टू फाइंड स्क्वायर, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है, आपको समझना भी पड़ेगा, आपको इसे समझना भी पड़ेगा। स्टेप क्या है, स्टेप टू फाइंड द स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। Place a bar over every pair of numbers starting from the digit at the unit place. If the number of digit is odd, then leftmost single digit to will be the have a bar. जैसे अगर मैं एक नंबर लिखूं तो मैं वंस प्लेस से बार लगाना है पेयर पर, ये रह गया तो इस पर सिंगल बार आ जाए, सिंगल बार। दूसरा स्टेप क्या कहता है, टेक द लार्जेस्ट नंबर एज डिवाइजर, टेक द लार्जेस्ट नंबर एज डिवाइजर whose square is less than or equal to the number on the extreme left, extreme left इधर। आप बताओ अगर मैंने 2 लिखा है इधर, बार किस पर है, 2 पर, तो किस नंबर का स्क्वायर 2 से कम होगा, दैट इज 1 1 1, तो 1। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा, 1, अब कितना आ गया 43, पूरा पेयर आएगा 43, यहाँ 1 1 दो बार ऐड होगा, ये आएगा 20। आगे फिर इसी स्टेप को फॉलो करेंगे और इस स्टेप को फॉलो करके हम क्या निकालेंगे, डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालेंगे, जो अभी हम थोड़ी देर में इसको कैलकुलेट करना सीखेंगे। चलो नेक्स्ट, अब एक्सरसाइज की बारी है प्यारे प्यारे गोलुओं, एक्सरसाइज को समझेंगे और 5.3 एक्सरसाइज हम डिस्कस करेंगे। जितनी बातें आपको बताई हैं उन्हीं बातों का यूज करते हुए कि स्क्वायर रूट क्या था, हमने हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट ये भी जाना है। 3 मेथड जाने हैं, पहला रिपीटेड सब्ट्रैक्शन थ्रू रिपीटेड सक्सेशन, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, और दूसरा प्राइम फैक्टराइजेशन, और तीसरा डिवीजन मेथड। तो चलिए पहला क्या कह रहा है, व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इन नंबर्स के स्क्वायर रूट, इन नंबर्स के स्क्वायर रूट क्या हो सकते हैं, इन नंबर्स के क्या स्क्वायर रूट क्या हो सकते हैं, इनके वंस प्लेस क्या होंगे जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 9801। आप बताओ किस नंबर का स्क्वायर करने पर लास्ट डिजिट 1 आता है, या तो 1 के पर या फिर 9, यही तो था। 1 और 9 का स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट क्या आता है, 1। तो यूनिट डिजिट मे बी 1 और 9। सेकंड क्वेश्चन क्या है, 99856। आप बताओ 6 किस किस के स्क्वायर में आता है, 6 4 4 जा 16 एंड 6 6 जा 36, देन यूनिट डिजिट मे बी
मे बी 4 और 6। भाई 4 का स्क्वायर करोगे 16, लास्ट में 6 आ जाएगा। 6 का स्क्वायर करोगे 36, लास्ट में क्या आ जाएगा 6। एंड द थर्ड वन इज 1 1 तो अभी अभी आपने लिखा है मे बी 1 और 9, मे बी 1 और 9। लास्ट में क्या है 5। 5 किसके स्क्वायर में आता है? ओनली 5, ओनली 5। द यूनिट डिजिट मस्ट बी 5, द यूनिट डिजिट मस्ट बी 5। क्लियर है गोलू? अरे हाँ के ना? यस सर। तो चलो अगली बातें करते हैं। विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन फाइंड द नंबर विच आर श्योरली परफेक्ट स्क्वायर। चलो व्हाट वी नो दैट, we know that 2 3 7 and 8, 2 3 7 and 8 cannot be unit digit of a square number, yes or no? लास्ट सेशन में हमने जाना था वे नंबर जिनका लास्ट डिजिट 2 3 7 और 8 होगा वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते। सही बात है या नहीं? यस सर। देन फर्स्ट क्वेश्चन 153, यूनिट डिजिट इज 3, so it cannot be square number, yes or no? Yes sir। Second, last digit is 7, last digit is 8, last digit is 1, last digit is 1। then fourth question 441, unit digit is 1, so it can be the perfect square number, yes or no? अरे हाँ के ना? कोई डाउट गोलू? बाकी तीनों में सेम डेफिनेशन लिखनी है। यूनिट डिजिट इज 7, द यूनिट डिजिट इज 8, so it cannot be the square number because we know that 2 3 7 and 8 cannot be the unit digit of a square number और perfect number। सही बात है या नहीं? लास्ट क्वेश्चन था वो हमारे लिए परफेक्ट स्क्वायर है विच इज द स्क्वायर ऑफ 21, yes or no? अरे हाँ के ना? ये भी बताया है। चलो नेक्स्ट, find the square root of 100 and 169 by method of repeated subtraction। okay, to find square root of 100 by repeated subtraction method, okay, let's start with 100 minus 1, yes or no? That will be 99। first step, फिर 99 minus 3, that will be 96, then 96 minus 5, that will be 91, then 91 minus 7, that will be 84, 84 minus 9, 9 minus 5, that will be 75, 75 minus what? 75 minus 11, that will be 64, 64 minus 13, that will be 51, 51 minus 13 15, 51 minus 15 कितना आ रहा होगा बोलो? जल्दी से बोलो। 50 में से 10 जाएगा 40, 40 में से 5 जाएगा 35 और 1 36, 36। 36 माइनस कितना आ रहा होगा? 17। 36 minus 17, that will be 19, and 19 minus 19, that will be 0. The remainder is 0. Total number of steps count करो। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10, that means square root of 100 will be 10। सेकेंड क्वेश्चन बाय 169, दैट इज होमवर्क फॉर यू। ये आपको करना है। एक क्वेश्चन मैं करा चुका हूं, दूसरा क्वेश्चन आप करेंगे। ठीक है गोलुओ? बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने,
फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अच्छा अभी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जाना था, यस और नो, जल्दी से बताओ। अच्छा ऐसा नहीं है कि मैं सारे करूंगा, इसमें से कुछ मैं करूंगा कुछ आप करेंगे। 729, तो 729 के फैक्टराइजेशन इधर कर लेते हैं 729। अच्छा 729 2 से डिविजिबल नहीं है लेकिन 3 से है। 3 2 जा 6, 3 4 जा 12 एंड 3 3 जा 9, अगेन 3 से। 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, अगेन 3 से। 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, अगेन 3 से। 3 9 जा 27, अगेन 3 से। 3 3 जा 9, अगेन 3 से। 3 1 जा 3, यस और नो। देन प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम factorization of 729, that will be 3 multiply 3 multiply 3 multiply 3 multiply 3 3 3 3 6 3, then square root of 729 will be, पेयर निकालिए 1 2 3, तो 3 multiply 3 multiply 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, the square root of 729 that will be 27, yes or no। अरे हाँ के ना बोलो, कोई डाउट किसी बच्चे को, यस और नो। तो बताओ अगला कौन सा क्वेश्चन किया जाए, अगला कौन सा क्वेश्चन किया जाए, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताओ अगला कौन सा क्वेश्चन किया जाए। अगला करते हैं सर सेवंथ क्वेश्चन, सेवंथ क्वेश्चन। तो अगला है हमारे पास 5929। लेट्स डू द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 5929। 2 से डिविजिबल है, नहीं है सर। 3 से डिविजिबल है, नहीं है सर। 4 से नहीं, 5 से नहीं, 6 से नहीं, 7 से है क्या, 7 से। तो 7 7 7 8 जा 56, 3 7, बिल्कुल 7 से है। 7 8 जा 56, 3 7 4 जा 28 एट 7 7 जा 49, अगेन 7 से। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, 11 से 11 टाइम्स एंड अगेन 11 से 1 टाइम्स। एंड प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम factorization prime factorization of 5929, that will be 7 multiply 7 multiply 11 multiply 11, then a square root of 5929 will be pair of that number, 7 multiply 11, 7 11 जा 77, सही है। बाकी सारे क्वेश्चन आप होमवर्क करके आंसर कमेंट्स में रखेंगे जिससे कि मैं चेक कर सकूं कि आपने जितने भी आंसर किए थे सारे के सारे सही है या नहीं। वीडियो के कमेंट में आंसर होने चाहिए, मैं एक एक आंसर चेक करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों अगले सेक्शन पर। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाई सो टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन्ड। अच्छा उसका हमें स्क्वायर रूट भी फाइंड आउट करना है। चलो कई सारे क्वेश्चन है, तो आसान सा ले लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ही है हमारे पास 252। लेट्स डू द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 252। लेट्स डू 252। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 एंड 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 7 जा एंड 7 1 जा 7। एंड प्राइम फैक्टराइजेशन of 252 is 2 multiply 2 multiply 3 multiply 3 multiply 7, yes or no। 7 is the smallest number which is not in pair, 7 is the smallest number which not in pair, so 7 is the smallest number by which 252 is multiplied to get a perfect square, thus 7 is the smallest number by which 252 should be multiplied to get square number।
आगे हमसे कहा था ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन्ड। तो नंबर क्या बना, नंबर विल बी, नंबर क्या होगा 252 मल्टीप्लाई बाय 7, दैट विल बी 7 2 जा 14 कैरी 1, 7 7 जा 35, 35 36 कैरी 3, 7 2 जा 14 एंड 3 17, 1764। स्क्वायर रूट निकालेंगे 1764। तो 252 के 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, पेयर लेंगे हम तो ये आएगा 2, ये आएगा 3, ये आएगा 7, 2 3 जा 6, 6 7 जा 42, 6 7 जा 42, 42 इज द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर सो ऑब्टेन्ड। और हमने पता किया किस नंबर से मल्टीप्लाई। प्यारे बच्चों, जिस नंबर का पेयर नहीं बनेगा, जिस नंबर का पेयर नहीं बनेगा उसी से क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड करेंगे, उसी से क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड। अच्छा, अभी एक नंबर का पेयर नहीं बन रहा था, केवल एक नंबर का। लेट ये पेयर ऐसे आता, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। तो पेयर कितने नंबर का, 2 नंबर का नहीं है, तो मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, 5 7 जा 35 से, 5 7 जा 35 से। अगर पेयर एक नंबर का नहीं बन रहा है तो मल्टीप्लाई 1 से, अगर पेयर 2 नंबर का नहीं बन रहा है तो मल्टीप्लाई 2 नंबर से। समझ में आ गया? अरे हाँ के ना, जल्दी से बोलो बोलो, जल्दी से क्लियर हुआ या नहीं? एक और करें, कोई सा क्वेश्चन उठाएं, कौन सा उठाएं, चलो जल्दी से बोलो, आप ही बोलो। ये उठा ले, ये सबसे बड़ा नंबर यही है 2028। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2028। लेट्स डू द प्राइम फैक्टराइजेशन। यहाँ कर लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। 2028, 2 से 2 1 जा 2, 0 2 1 जा 2 एंड 2 4 जा 8, अगेन 2 से 2 5 जा 10, 2 7 जा 40, 3 से 3 1 जा 3, कितना बचेगा 2, 2 6 जा 8, 3 6 जा 18 एंड 3 9 जा 27। अगेन किससे होगा अब ये, 13 से, 13 का स्क्वायर होता है 169, अगेन विद 13, दैट्स व्हाई। देन प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन 2028, that will be 2 multiply 2 multiply 3 multiply 13 multiply 13, 10। The smallest number is 3 by which 2028 should be multiplied to get perfect square। then number क्या होगा, number, let's do the multiplication। 2028 multiply by 3, तो 3 8 जा 24, कैरी 2, 3 2 जा 6 and 2 8, 0 6, 6028। देन स्क्वायर रूट, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा इसका, होगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 13, और हमने लास्ट में किससे मल्टीप्लाई किया था, 3। तो पेयर बनाए 1 2 और 3, पेयर बन गया। देन स्क्वायर रूट ऑफ 6084, दैट विल बी 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13, 2 6 जा 2 3 जा 6, 6 13 जा 6 13 जा 78, 13 6 जा 78। ठीक है गोलू, बात क्लियर है? हमने 2 क्वेश्चन किए हैं, बाकी सारे क्वेश्चन आपको करने हैं होमवर्क में। नेक्स्ट, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर टू फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच शुड इट बी डिवाइड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन्ड। अच्छा, सेम क्वेश्चन है, वहां मल्टीप्लाई किया था और यहाँ क्या करना है, डिवाइड करना है। तो लेट्स डू दिस इट अगेन। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन उठा रहे हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे लिए, दैट इज 2925। लेट्स डू द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 2925। तो 5 से, 5 5 जा 25, 4 5 8 जा 40 एंड 5 5 जा 25, अगेन 5 से, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 3 5 7 जा 13, 3 से, किससे होगा, 3 से, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 2 3 9 जा 27,
अगेन 3 से, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, अगेन 13 से 1. देन प्राइम फैक्टराइजेशन, prime factorization is 2925, that will be पहले smallest number 3 multiply 3 multiply 5 multiply 5 multiply 13. Yes or no? Yes. Thus the smallest number is 13, by which 2925 should be divided to get perfect square. ठीक है गोलू? अच्छा, then number will be, नंबर क्या होगा? नंबर जो होगा मेरे लिए प्यारे प्यारे गोलू, वो होगा 2925 डिवाइडेड बाय 13. 13 से डिवाइडेड करें, 13 टू जा 26, 26 3, 13 टू जा 26, कितना बचा? 13 टू जा 26 एंड 26 4, 13 5 जा 25, कितना आया? 225. देन स्क्वायर रूट ऑफ 225. प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो किससे स्टार्ट होगा? 3 से. 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, जिससे डिवाइड किया वही कैंसिल आउट हो जाएगा. यहाँ 13 एक्स्ट्रा था वो हट गया. अब स्क्वायर रूट ऑफ 225 निकालेंगे तो दैट विल बी, पेयर निकालेंगे 3 मल्टीप्लाई 5, 3 5 जा 50. यस और नो? समझ में आ गया? वहां हम मल्टीप्लाई कर रहे थे सेम नंबर से और यहाँ उसी सेम नंबर से क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं. तो नंबर भी निकालेंगे, उस नंबर का स्क्वायर रूट भी निकालेंगे, बाकी सेम प्रोसेस रखेंगे. कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? मल्टीप्लाई करने की बोलेगा तो जिसका पेयर नहीं बना उसका क्या होगा? मल्टीप्लाई. अच्छा, जिसका पेयर नहीं बना, अगर डिवाइड करने के बोलेगा तो क्या होगा? डिवाइड. मल्टीप्लाई करने कह रहा तो मल्टीप्लाई कर दो यार, डिवाइड करने की बोल रहा है तो डिवाइड कर दो. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट, the student of class 8th of a school donated 2401 in all for Prime Minister National Relief Fund. Each student donated as many rupees as the number of student in the class. Find the number of student in the class. तो चलो सॉल्यूशन करते हैं. टोटल नंबर of students, total number of student in class equal to square root of 2401. स्क्वायर रूट ऑफ 2401. ऐसा क्यों हुआ? लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट let the number of student will be x, then the money donated by them, money donated by each student, money donated by each student will be also x. yes or no? क्योंकि उसने बोला है each student donated as rupee as the number of student अगर x है तो मनी भी कितनी होगी? टोटल मनी that will be x multiply x, which is x square. According to question क्या दे रखा हमें? x square is equal to 2401, then x is equal to square root of 2401. yes or no? then the total number of student in class is 2401. पहले ये सारा कुछ, आफ्टर दैट ये. अब स्क्वायर रूट निकालना 2401 का, तो हमें क्या करना पड़ेगा? लेट्स डू द प्राइम फैक्टराइजेशन. यही लिख लेते हैं इसको. टोटल
number of student equal to square root of 2401. Let's do it. Let's do it. स्क्वायर रूट ऑफ 2401 हमें क्या निकालना है? प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। इधर क्या करते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन। 2401 किससे डिविजिबल होगा? 2 से तो नहीं होगा, 3 से, 3 से भी नहीं होगा, 4 से होगा, 4 से भी नहीं होगा, किससे होगा फिर? ये होगा सर 7 से। 7 3 जा 21, कितना बचा? 3 एंड 7 4 जा 28, 7 3 जा 40, 7 से 7 4 जा 28, 7 4 जा 28, 7 9 जा 63, अगेन 7 से 7 टाइम्स, अगेन 7 से 1 टाइम्स, देन स्क्वायर रूट ऑफ 4201 दैट विल बी 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, पेयर लेंगे, दैट विल बी 7 मल्टीप्लाई 7 विच इज इक्वल टू 49. द टोटल number of students is equal to 49. कितने नंबर है टोटल? 49 स्टूडेंट है। किस में? क्लास में, पूरी में। क्लियर हो गया गोलू? यस और नो? अरे हाँ के ना? हमने कहा लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट विल बी x, द मनी डोनेटेड बाय ईच स्टूडेंट विल बी द x, देन टोटल मनी इज x मल्टीप्लाई x व्हिच इज x स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मनी कितनी थी? x स्क्वायर हमारी, लेकिन थी कितनी? 2401, तो x इज इक्वल टू 2401. द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज स्क्वायर रूट ऑफ 2401, स्क्वायर रूट निकाला, दैट विल बी 49. नेक्स्ट, 2025 plants are planted in the garden in such a way that each row contains as many as plants. The number of rows. Find the number of rows and the number of plants in each row. Let the number of rows. Let the number of rows. Let the number of rows is equal to x. Then plant in each rows. Plant in each rows. Each rows, that will be equal to x. Then total number of plants will be x multiply x, which is x square. Yes or no? X multiply x, which is x square. According to question, x square is equal to 2025, then x is equal to square root of 2025. तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं? The number of rows equal to number of plants in each row. ये दोनों इक्वल ही तो थे, तो इक्वल में लिख दिया, इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट? स्क्वायर रूट ऑफ 2025. लेट्स डू द स्क्वायर रूट. फर्स्ट फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 2025. 3 से 3 7 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 5 जा 3 से 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, अगेन 3 से 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, अगेन 3 से 25, लेट्स 5 5, then square root of 2025 is equal to 3 multiply 3 multiply 3 multiply 3 multiply 5 multiply 5. पेयर देखें तो 2 पेयर है, that will be 3 multiply 3 multiply 5, 9 5 जा 45. and number of rows equal to 25. plants in each row is equal to 45. yes or no? क्लियर हो गया गोलू? कोई डाउट? लेस सेम क्वेश्चन था जो लास्ट वाला था, हमने सेम तरीके से क्वेश्चन को डील कर लिया. नेक्स्ट, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग 4 9 and 10. हमें 4 9 10 से द सॉल्यूशन, द स्मॉलेस्ट नंबर divisible by 4 9 and 10. प्यारे प्यारे बच्चों,
4, 9 और 10 से कटने वाला डिविजिबल होने वाला सबसे लीस्ट नंबर क्या होगा? एलसीएम ऑफ 4, 9, 10 इज डिविजिबल बाय 4 by 9, 10 इक्वल टू एलसीएम ऑफ 4, 9, 10। तो एलसीएम कैसे निकालते हो गोलू, बताओ चलो जल्दी से। एलसीएम कैसे निकालते हो सर? एलसीएम के लिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 4, 9, 10। 2 से 2 टाइम्स 9, 5 अगेन 2 से 1 टाइम 9, 5 अगेन 3 से 1, 3, 5 अगेन 3 से 1, 1, 5 अगेन 5 से 1, 1, 1। देन दैट विल बी 2 multiply 2 multiply 3 multiply 3 multiply 5 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 5 जा 60 63 जा 180 180 is the smallest number which is divisible by 4 9 and 10 that means all the multiples of 180 is exactly divisible by 4 9 and 10 so the square number will be लिखो इस बात को the smallest number divisible by 4 9 10 is 180 equal to 180 so all the multiple of 180 is exactly divisible by 4 9 and 10 yes or no? अगर 4 9 10 से डिविजिबल होने वाला सबसे छोटा नंबर 180 है तो उसके सारे मल्टीपल्स 4 9 और 10 से डिविजिबल होंगे। हमें चाहिए द स्क्वायर नंबर डिविजिबल बाय देम। स्क्वायर नंबर तो हमने इसके प्राइम फैक्टराइजेशन किए थे 180 के दैट इज 2 multiply 2 multiply 3 multiply 3 multiply 5 then 180 will be multiplied by 5 pair thus the square number will be 180 multiplied by 5 which will be 900 हमने यहीं से क्लियर हो गया था। ये सारी लैंग्वेज तो लिखना हमारे लिए कंपलसरी है जिससे हम इन बातों को समझ सकें। अदरवाइज हमें यहीं से क्लियर हो गया कि 5 का ही क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तभी ये क्या बनेगा, एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो स्क्वायर नंबर कौन सा होगा? 180 का प्राइम फैक्टराइजेशन देन 180 मल्टीप्लाई बाय that win the 5 that 1 5 which will be 900 which will be 900 the smallest number that will divisible by each of the following same question है गोलू, that is the homework for you तो प्यारे प्यारे बच्चों स्क्वायर रूट में आज हमने बहुत सारी चीजों को जाना, हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट जाना, प्रोसेस जाने के स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के क्या क्या प्रोसेस है, ये सारी बातें आज हमने कंप्लीट की है विद एक्सरसाइज 5.3। आप इस वीडियो को एक बार रिवाइंड करके देखिए और जो क्वेश्चन होमवर्क में दिए उन्होंने कमेंट बॉक्स में लिखे जिससे मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ सकूं। तो गोलू आपसे मिलेंगे अगले सेशन में, आप पढ़ते रहें, खुश रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद प्यारे बच्चों।